नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जो अपने आप में अनोखी है। आज हम जा रहे हैं अमेज़न के जंगल में, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल है। ये बहुत बड़ा है। साउथ अमेरिका का बड़ा हिस्सा यही है। अमेज़न का जंगल लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगल जिंदगी से भरा है। दुनिया में और कहीं इतनी जिंदगी नहीं है। यहाँ पर 390 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ हैं और 16,000 से अधिक प्रजातियां हैं। ये एकदम वाइल्ड, बिल्कुल पक्का जंगल है, अजीबोगरीब जानवरों से भरा हुआ। यहाँ पर आपको जगुआर, एनाकोंडा और पिंक डॉल्फिन जैसे अद्भुत जीव देखने को मिलेंगे। अमेज़न नदी इस जंगल की जीवन रेखा है, जो 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। यहाँ के आदिवासी लोग सदियों से इस जंगल में रह रहे हैं और इसके साथ एक गहरा संबंध रखते हैं। अमेज़न का जंगल एक अद्भुत जगह है, जहाँ हर कदम पर आपको कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलेगा। यहाँ की वनस्पति भी उतनी ही अद्भुत है। अमेज़न में आपको विशालकाय रबर के पेड़, ब्राजील नट के पेड़ और अनगिनत औषधीय पौधे मिलेंगे। यहाँ के कीट पतंगे भी बहुत अनोखे हैं। अमेज़न में 2.5 मिलियन से अधिक कीट प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो अभी भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य हैं। यहाँ की मेंढक प्रजातियां भी बहुत रोचक हैं, जैसे कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग, जो अपने चमकीले रंगों और विषैले त्वचा के लिए प्रसिद्ध हैं। और पक्षियों की बात करें तो अमेज़न में 1300 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं, जिनमें से हार्पी ईगल सबसे शक्तिशाली शिकारी पक्षी माना जाता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अमेज़न में जिंदगी की बहार है। इतने प्लांट्स और एनिमल्स हैं कि गिनती नहीं कर सकते। यहाँ के पेड़ों में महोगनी, रबर और ब्राजील नट्स शामिल हैं। लाखों इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि आर्मी एंट्स और मॉर्फो बटरफ्लाइज। हजारों बर्ड्स हैं, जैसे कि टूकन्स और मकॉज, और रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस तो इतने हैं कि क्या बताऊं, जैसे कि ग्रीन एनाकोंडा और पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स। और मैमल्स मत भूलना, जगुआर से लेकर मंकीज तक, जैसे कि हाउलर मंकीज और कैपुचिन्स। अमेज़न में सब है। यहाँ का सबसे कमाल का जानवर है जगुआर। जगुआर, जिसे पैंथेरा ओन्से भी कहते हैं, अमेज़न के सबसे ताकतवर प्रेडेटर्स में से एक है। ये जानवर अपने ताकतवर जबड़े और शिकार करने की अद्भुत क्षमता के लिए जाना जाता है। जगुआर का नाम सुनते ही एक डरावनी और रहस्यमयी छवि सामने आती है। ये शेर जैसा है, अमेरिकस का सबसे बड़ा कैट। ये जंगल के राजा की तरह चलता है, अपने इलाके पर राज करता है। जगुआर की चाल में एक अलग ही शान होती है, जैसे वो जानता हो कि वो जंगल का असली मालिक है। ये जानवर ज्यादातर रात में शिकार करता है और अकेले रहना पसंद करता है। इसके बदन पे स्पॉट्स हैं, जिससे ये छाया में छुप जाता है शिकार करने के लिए। ये स्पॉट्स इसे जंगल में छुपने में मदद करते हैं, जिससे ये अपने शिकार के बहुत करीब पहुंच जाता है बिना किसी को पता चले। ये स्पॉट्स इसे एक अदृश्य शिकारी बना देते हैं। ये ज्यादातर नदी के किनारे और घने जंगलों में पाए जाते हैं। फिर है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये छोटे लेकिन खतरनाक मेंढक अपने चमकीले रंगों के लिए जाने जाते हैं। इनका रंग जितना सुंदर होता है, उतना ही खतरनाक भी। ये मेंढक अपने रंगों से अपने दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि वो जहरीले हैं। ये मेंढक ज्यादातर गीले और नम स्थानों में रहते हैं। ये रंग बिरंगे मेंढक छोटे होते हैं, लेकिन इनको छोटा मत समझना। इनका जहर इतना ताकतवर होता है कि ये बड़ेड़े से बड़े जानवर को भी मार सकता है। इनकी चमकीली त्वचा में छुपा होता है एक खतरनाक जहर, जो किसी भी शिकारी को दूर रखने के लिए काफी है। ये मेंढक अपने जहर को अपने शिकारियों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी स्किन पे जहर होता है, जिसको आदिवासी लोग शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी लोग इन मेंढकों के जहर को अपने तीरों पर लगाते हैं, जिससे उनका शिकार और भी प्रभावी हो जाता है। ये जहर इतना ताकतवर होता है कि एक छोटे से तीर से भी बड़े जानवर को गिराया जा सकता है। ये मेंढक अपने पर्यावरण में कीटों की संख्या को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। स्लॉथ्स को कैसे भूल सकते हैं। ये आलसी जानवर अपनी धीमी गति और आरामदायक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। ये जानवर अपने धीमेपन के कारण ही इतने प्यारे लगते हैं। ये ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं और पत्तियों को खाते हैं। ये आलसी जानवर ज्यादातर पेड़ों पे उल्टा लटके रहते हैं। ये अपनी ज्यादातर जिंदगी पेड़ों पर ही बिताते हैं, उल्टा लटके हुए। इनकी धीमी गति और आलसीपन ही इनकी पहचान है। ये जानवर अपने धीमेपन के कारण ऊर्जा बचाते हैं और अपने पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। ये पत्तों में छुपने में माहिर होते हैं, ताकि कोई शिकारी इनको पकड़ न पाए। ये अपने धीमेपन और पत्तों में छुपने की कला से अपने दुश्मनों से बचते हैं। और आखिर में पिरान्हा, ये छोटी लेकिन खतरनाक मछलियां
अपने तेज दांतों और झुंड में शिकार करने की आदत के लिए जानी जाती है। इस मछली के दांत बहुत तेज होते हैं। ये झुंड में आके खाना खाती है। ये मछलियां अपने तेज दांतों से किसी भी शिकार को चीर फाड़ सकती हैं। इनका झुंड में शिकार करने का तरीका इन्हें और भी खतरनाक बनाता है। ये मछलियां ज्यादातर अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती हैं। ये खतरनाक जरूर है, पर ये इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। ये मछलियां अपने पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। ये कमजोर और बीमार मछलियों को खाकर नदी के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। अमेज़न के ये अद्भुत जानवर हमें प्रकृति की विविधता और उसकी अद्भुतता का एहसास कराते हैं। ये जानवर अपने अपने पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें प्रकृति के संतुलन को समझने में मदद करते हैं। अमेज़न का जंगल सच में कमाल की जगह है। यह धरती पर सबसे विशाल और जैव विविधता से भरपूर वर्षावनों में से एक है। यहाँ की हरियाली, यहाँ की नदियां और यहाँ की अनगिनत प्रजातियां इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। लेकिन ये खतरे में है। हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल कटाई और आग की वजह से नष्ट हो जाते हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि यहाँ के वन्य जीवों और स्थानीय समुदायों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज इस अनमोल जगह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ों की कटाई से न केवल कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन को भी तेज करता है। इसके अलावा यह वन्य जीवों के आवास को भी नष्ट कर देता है। लेकिन इसे बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय समुदाय और आदिवासी लोग इस जंगल की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे सदियों से इस जंगल के साथ सह अस्तित्व में रहे हैं और इसके संरक्षण के लिए अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। कई संरक्षण परियोजनाएं भी चल रही हैं जो जंगल की कटाई को रोकने और पुनर्वनीकरण के प्रयासों पर केंद्रित हैं। ये परियोजनाएं न केवल पेड़ों को बचाने में मदद करती हैं, बल्कि वन्यजीवों के आवास को भी संरक्षित करती हैं। अमेज़न धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसके बिना हमारी जलवायु और भी अस्थिर हो सकती है। ये वर्षावन न केवल स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक जलवायु पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और हमें इसे बचाने के लिए जो हो सके करना चाहिए। संरक्षण के प्रयासों में शामिल होना, जागरूकता फैलाना और स्थायी जीवन शैली अपनाना कुछ ऐसे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह केवल अमेज़न का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे ग्रह का मुद्दा है। तो अगली बार जब आप अमेज़न के बारे में सोचें तो यह याद रखें कि यह केवल एक जंगल नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें जीवन देता है और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो जगुआर, पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, स्लॉथ्स और पिरान्हास के बारे में याद रखना। ये सभी प्रजातियां इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं और इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। और पिरान्हास के बारे में याद रखना, ये सभी जीव इस वर्षावन की जैव विविधता का हिस्सा है और इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये प्रजातियां और उनके आवास सुरक्षित रहें। इनकी कहानी आपको और सीखने और इस कमाल की जगह को बचाने के लिए इंस्पायर करे। जब हम इन जीवों की कहानियां सुनते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यह वर्षावन कितना महत्वपूर्ण है और इसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वाह, ये बचाने लायक है। ये वर्षावन न केवल सुंदर है, बल्कि यह हमारे ग्रह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और महत्व को समझ सकें। यार सुनो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये नेचर का असली कमाल है। इसके पेड़ पौधों में इतनी कहानियां छुपी हैं जितनी इसकी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है। ये ग्रीन जायंट, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लाखों साल पहले बना था। नेचर के फोर्सेस ने इसे धीरे धीरे शेप दिया है। इसकी शुरुआत क्रिटेशियस पीरियड में हुई थी, लगभग 100 मिलियन ईयर्स अगो, जब साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स अलग हुए थे। फिर एंडीज माउंटेन्स ऊपर उठे, जिससे रिवर्स का रास्ता बदल गया और आज जो अमेज़न का रिवर नेटवर्क है वो बना। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के आने से बहुत पहले यहाँ कई इंडिजिनस कल्चर्स रहती थीं। हजारों सालों से ये कम्युनिटीज जंगल के साथ हार्मनी में रह रहे थे और प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में गजब का नॉलेज रखते थे। यानोमामी, कायापो और टिकुना जैसी ट्राइब्स यहाँ फलती फूलती रहीं। इनकी जिंदगी फॉरेस्ट के रिदम से जुड़ी हुई थी। ये जमीन पर सस्टेनेबल तरीके से खेती करते थे, एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। इनकी लेजेंड्स, आर्ट और ट्रेडिशंस नेचर के साथ इनके गहरे कनेक्शन को दिखाती है। लेकिन 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के आने से अमेज़न के हिस्ट्री में एक बुरा दौर शुरू हुआ।
गोल्ड, स्पाइसेस और दूसरी रिचेस की खोज में फ्रांसिस्को दे ओरेलियाना जैसे एक्सप्लोरर्स रेन फॉरेस्ट के अंदर घुस गए। इसके बाद कॉलोनाइजेशन ने इंडिजिनस पॉपुलेशंस के लिए बहुत बुरा समय लाया। ऐसी बीमारियां जिनसे लोकल लोगों को कोई इम्यूनिटी नहीं थी, पूरी कम्युनिटीज को खत्म कर देती थीं। जबरदस्ती लेबर, जमीन छीनना और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ने इनके जीने का तरीका ही बदल दिया। इन मुश्किलों के बावजूद कई इंडिजिनस कल्चर्स अपने हेरिटेज को बचाते हुए अपने राइट्स और एंसेस्ट्रल लैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए आज भी लड़ रही हैं। इनकी रेजिलियंस एक उम्मीद की किरण है जो हमें ह्यूमंस और नेचर के बीच के गहरे बॉन्ड की याद दिलाती है। फ्यूचर के बारे में सोचें तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट और यहाँ रहने वाले लोगों के हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें सस्टेनेबल लिविंग का महत्व और इस इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम को रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करने की जरूरत सिखाता है। अमेज़न की कहानी सिर्फ नेचुरल वंडर की नहीं है, बल्कि ह्यूमन एंड्योरेंस, विजडम और नेचर के साथ पीसफुली रहने की स्ट्रॉन्ग स्पिरिट की भी है। गैप 2S। तो जब हम अमेज़न की ब्यूटी देखते हैं और इसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो हमें इसकी रिच हिस्ट्री और इंडिजिनस कम्युनिटीज को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने जनरेशन से इस प्रीशियस जगह की रक्षा की है। इनकी स्टोरीज अमेज़न के टैपेस्ट्री का हिस्सा हैं और इनका नॉलेज इस इरिप्लेसेबल ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के मिशन में इनवैल्यूएबल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का तो बहुत बड़ा इतिहास है, कल्चरल चीज भी है, लेकिन ये दुनिया भर के साइंटिस्टों के लिए एक लाइव लेबोरेटरी भी है। ये हरी भरी जगह साइंटिफिक रिसर्च का अड्डा है, बायोडिवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और मेडिकल ब्रेकथ्रूज के राज खोलने के ढेरों मौके देता है। दुनिया की जितनी स्पीसीज हम जानते हैं, उसमें से लगभग 10% अमेज़न में ही रहती हैं और बहुत सारी तो अभी तक ढूंढी भी नहीं गई हैं। रिसर्चर्स नए नए पौधे, कीड़े मकोड़े और जानवर ढूंढते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। हर नई डिस्कवरी से नेचर के बारे में हमारी समझ तो बढ़ती ही है, साथ ही इस यूनिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत का भी पता चलता है। ग्लोबल एनवायरमेंटल शिफ्ट्स को समझने के लिए अमेज़न में क्लाइमेट चेंज की स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये रेन फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है जो ढेर सारा CO2 सोख लेता है और धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बड़ा रोल प्ले करता है। साइंटिस्ट पेड़ों की हेल्थ, वाटर साइकिल्स और वेदर पैटर्न्स में चेंजेस देख रहे हैं ताकि पता लगा सकें कि चेंजिंग क्लाइमेट का असर सिर्फ अमेज़न पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। मेडिसिन की बात करें तो अमेज़न के बायोडिवर्सिटी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज छुपी हैं। यहाँ मिलने वाले कई पौधों और ऑर्गेनिजम्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनसे नई मेडिकल ट्रीटमेंट्स और इलाज मिल सकते हैं। पुराने जमाने के देसी नुस्खों से लेकर मॉडर्न बायो प्रोस्पेक्टिंग तक रिसर्चर्स रेन फॉरेस्ट की नेचुरल फार्मेसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये नाजुक बैलेंस रेन फॉरेस्ट की कीमत दिखाता है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक उम्मीद जगाता है। फ्यूचर की बात करें तो साइंटिफिक डिस्कवरीज में अमेज़न सबसे आगे है। इस जरूरी रिसोर्स को बचाना सिर्फ इसकी खूबसूरती और इतिहास को बचाना नहीं है, बल्कि नई नई चीजें क्रिएट करना और दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना भी है। तो अगली बार जब हम अमेज़न के वंडर्स देखें तो उन साइंटिस्टों और रिसर्चर्स को भी याद करें जो इसके सीक्रेट्स खोलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका काम एक उम्मीद की किरण है जो हमें नेचर को और अच्छे से समझने और उसके साथ सस्टेनेबल रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। यार, अमेज़न रेन फॉरेस्ट वो बस जंगल नहीं है, बायोडिवर्सिटी का खजाना है, साइंटिफिक वंडर्स की दुकान है और एकदम कल्चरल सिग्निफिकेंस का पूरा भंडार है, जिसने आर्ट, लिटरेचर और पॉपुलर कल्चर को पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस किया है। कितने जनरेशन से अमेज़न के आदिवासी ट्राइब्स इसे लुश एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहे हैं। उनकी ट्रेडिशंस और कहानियां इस जंगल से जुड़ी हुई हैं। उनके वाइब्रेंट बॉडी पेंट और इंट्रिकेट बीड वर्क से लेकर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की हॉन्टिंग मेलोडीज तक, अमेज़ोनियन ट्राइब्स की कल्चरल एक्सप्रेशंस एक ऐसे वर्ल्ड की झलक दिखाते हैं जहां नेचर और ह्यूमैनिटी एक डेलिकेट बैलेंस में को एग्जिस्ट करते हैं। इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ने न सिर्फ इन कम्युनिटीज की हेरिटेज को प्रिजर्व किया है, बल्कि ग्लोबली आर्टिस्ट को इंस्पायर भी किया है। लिटरेचर में अमेज़न फैसिनेशन और मिस्ट्री का सोर्स रहा है। क्लासिक नॉवेल्स जैसे द लॉस्ट वर्ल्ड और 100 Years of Solitude ने रेन फॉरेस्ट के एनिग्मेटिक अलुर से स्टोरीज बुनी हैं जो रीडर्स के इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करती हैं। अमेज़न के वास्ट अनचार्टेड टेरिटोरीज और रिच मिथोलॉजीज ने राइटर्स, पोएट्स और स्टोरी टेलर्स को एंडलेस इंस्पिरेशन दी है। पॉपुलर कल्चर ने भी अमेज़न के मिस्टीक को अपनाया है। ब्लॉकबस्टर मूवीज जैसे इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल से लेकर डॉक्यूमेंट्रीज तक जो इसकी ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी दिखाते हैं। रेन फॉरेस्ट हमारे कलेक्टिव इमेजिनेशन को कैप्चर करता रहता है। अमेज़न का इन्फ्लुएंस म्यूजिक, फैशन और वीडियो गेम्स तक है, जहां इसके लुश लैंडस्केप्स और वाइल्ड लाइफ को डिजिटल वर्ल्ड्स में रिक्रिएट किया जाता है। लेकिन आर्ट और स्टोरीज के बियॉन्ड अमेज़न का एक डीपर कल्चरल सिग्निफिकेंस है।
ये नेचुरल वर्ल्ड के रेसिलियंस और उन लोगों के एंड्यूरिंग स्पिरिट का सिंबल है जो इसे घर कहते हैं। जब हम अमेज़न के ये कल्चरल कंट्रीब्यूशन सेलिब्रेट करते हैं तो हम इस इरिप्लेसेबल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को भी एक्नॉलेज करते हैं। रेन फॉरेस्ट सिर्फ ह्यूमन क्रिएटिविटी का बैकड्रॉप नहीं है, यह एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है जो ह्यूमन सस्टेन और इंस्पायर करता है। तो अगली बार जब आप किसी अर्थ स्टोरी या मेलोडी से इनकाउंटर करो जो अमेज़न से इंस्पायर्ड है, तो उस रिच कल्चरल लेगेसी को याद करो जो इसमें होता है। यह ह्यूमन हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाता है कि हम इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेस को प्रोटेक्ट और चेरिश करें ताकि इसके कल्चरल और नेचुरल वंडर्स फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करते रहें। यार सुनो, आज हम इतिहास के एक चौराहे पे खड़े हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भविष्य बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। यह जबरदस्त इकोसिस्टम जहां जिंदगी और कल्चर की भरमार है, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन जैसी अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट्स का सामना कर रहा है। लेकिन इन चैलेंजेस के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन के अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अमेज़न को अक्सर लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और दुनिया की 1/10 नोन स्पीशीज का घर है। फिर भी इस हरे भरे पैराडाइज के बड़े बड़े हिस्से एग्रीकल्चर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए काफी तेजी से साफ किए जा रहे हैं। डिफोरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स बहुत दूर तक जाते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, वेदर पैटर्न्स बदलते हैं और क्लाइमेट चेंज तेज होता है। लेकिन अभी उम्मीद की किरण बाकी है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से हमें होप मिलती है, जैसे एग्रोफोरेस्ट्री, जिसमें एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स में ट्रीज और श्रब्स लगाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है और साथ ही लोकल कम्युनिटीज को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इको टूरिज्म अगर रिस्पॉन्सिबली मैनेज किया जाए तो लोगों को रेन फॉरेस्ट के वंडर्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, जिससे इनकम जनरेट होती है, जिसे कंजर्वेशन एफर्ट्स में रीइन्वेस्ट किया जा सकता है। अमेज़न को प्रिजर्व करने में इंडिजिनस कम्युनिटीज का रोल बहुत जरूरी है। ये फॉरेस्ट के गार्डियंस सदियों से नेचर के साथ हार्मनी में रह रहे हैं और उन्हें इकोसिस्टम के बारे में बहुत वैल्यूएबल नॉलेज है। उनके राइट्स को सपोर्ट करना और उन्हें कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स लीड करने के लिए एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स हमें सिखाते हैं कि ह्यूमैनिटी कैसे नेचुरल वर्ल्ड के साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है। अमेज़न के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का एम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करना और वाइटल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट्स, एनजीओज, साइंटिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज के बीच कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इनोवेटिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज का रास्ता बना रहे हैं। साथ मिलकर काम करके हम अमेज़न और प्लैनेट के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। गैप 2S। भविष्य की बात करें तो दाव पहले कभी इतना ऊंचा नहीं रहा। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वही इस एनिमल ट्रेजर का फेट डिसाइड करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाकर, इंडिजिनस राइट्स को सपोर्ट करके और ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देकर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर और सस्टेन करता रहे। अंत में अमेज़न को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक फॉरेस्ट को सेव करने के बारे में नहीं है, ये उस इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करने के बारे में है जो हम सबको कनेक्ट करता है। साथ मिलकर हमारे पास अमेज़न के लिए एक नया चैप्टर लिखने की पावर है, होप, रेजिलियंस और इंड्यूरिंग ब्यूटी वाला चैप्टर।